हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके द्वारा बनाए गए आपके अपने परिवार मैथ्स एनसीईआरटी वाई विकास पर। तो कैसे हो आप सभी? आई हो आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, मज़े कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने अगली वीडियो जो बनाई थी उसमें 3.1 एक्सरसाइज को पूरी तरह से कंप्लीट किया था, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके। तो इस वीडियो में हम जो कक्षा 12वीं की गणित है उसकी जो प्रश्नावली है 3.2 अर्थात तीसरा चैप्टर की, इसकी जो दूसरी प्रश्नावली है 3.2 उसको बिल्कुल बेसिक से सॉल्व करेंगे। इस प्रश्नावली को सॉल्व करने से पहले कुछ इसका बेसिक जान लेते हैं। इसमें प्लस, घटाना, जोड़ ये सब है, तो ये जान लेते हैं ये क्या होता है बेसिकली। तो आइए इसका कुछ बेसिक सीखते हैं हम। तो इसमें बेसिक क्या है मैं आपको बताता हूँ कि जोड़ के लिए क्या क्या शर्तें होती हैं। जैसे आपको कोई आप भी दे रखी है, यहाँ पे डालेंगे जोड़। जोड़ के लिए जैसे कोई आप भी दे रखी है, हमें ए बराबर मैट्रिक्स दे रखी है, ए आई जे ब्रैकेट में एम क्रॉस एन, और जो दूसरी मैट्रिक्स दे रखी है बी बराबर वो दे रखी है हमें बी आई जे पी क्रॉस क्यू। तो इन दोनों मैट्रिक्स को हमें ए और बी को जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, इसके लिए कुछ शर्तें होती हैं, वो शर्तें नोट करना आप। शर्तें क्या होती हैं? कंडीशन नंबर 1 यहाँ पर डाल सकते हैं। कंडीशन नंबर 1 क्या होती है कि इनकी जो कोटियाँ हैं वो कोटि समान होनी चाहिए, यानी इनके ऑर्डर जो हैं वो समान होने चाहिए और इनके संगत अवयव समान होने चाहिए। तो यहाँ डालेंगे इनकी कोटि कोटि समान होनी चाहिए, ठीक। ये कंडीशन नंबर 1 है। उसके बाद कंडीशन जो 2 है वो क्या है? वो है कि इनके संगत अवयव समान होने चाहिए। संगत अवयव समान हों, तभी ये ए और बी को जोड़ सकते हो आप। कैसे? संगत अवयव क्या होते हैं? आप सोच रहे होंगे कि ये संगत अवयव क्या होते हैं। संगत अवयव ये होते हैं कि जैसे A11 और A11, अब इन्हें जोड़ना है तो ये A11 इसका A11 और इसके A11 से ही जुड़ेगा, तो ये दोनों तब जुड़ेंगे, ये है संगत अवयव, ठीक। ये होते हैं संगत अवयव। और कोटि तो आप जानते ही हो कि इसकी जो M क्रॉस N है इसकी कोटि और इसकी PQ है, ये दोनों समान होनी चाहिए तभी जुड़ेंगे। कैसे? देखो, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं कोई मैट्रिक्स ले लेता हूँ ए मैट्रिक्स ले लेता हूँ मैं, जैसे 1 2 3 2, और इधर बी ले लेता हूँ, बी बराबर 1 2 3 4। अब हमें इनको जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे? इसकी जो कोटि है वो 2 क्रॉस 2 की है, ठीक। इसकी भी कोटि है 2 क्रॉस 2 की है, तो ये इनकी जो कोटियाँ हैं वो समान है, तो ये जुड़ जाएंगे आपस में। जैसे कि हमें ए प्लस निकालना है, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी बराबर हम क्या करेंगे? इनको जोड़ेंगे, तो इनकी जो कोटियाँ और इनके संगत अवयव समान है, तो ये जुड़ जाएंगे। कैसे? 1 का 1 से ऐड करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 का 2 से ऐड करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ठीक। इसका 3 से 3 ऐड करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, 2 का 4 से करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हमने ए प्लस बी निकाल लिया, ठीक। इसी प्रकार से हमें इन्हें सब्ट्रैक्ट करना था, घटाना है, तो घटाने के लिए भी यही कंडीशन लागू होगी। इसी प्रकार से आप घटाओगे, ठीक। तो कुछ और पढ़ते हैं इसमें, जैसे कि योग के गुणधर्म। योग के गुणनफल। योग का गुणनफल पढ़ते हैं, तो योग का गुणनफल क्या होता है? योग का गुणनफल होता है जैसे नंबर 1 होता है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम, एक होता है क्रम विनिमय नियम, ठीक। क्रम विनिमय नियम क्या कहता है? कम्युनिटिव प्रॉपर्टीज।
तो ये क्या कहता है, जैसे कि ए प्लस बी हमारे पास है, ए प्लस बी बराबर होगा बी प्लस ए के, ये होता है क्रम विनिमय नियम। और जो दूसरे नंबर पे आता है वो क्या है, वो हमारे पास सहचर्य नियम। सहचर्य नियम, सहचर्य नियम क्या कहता है, सहचर्य नियम होता है कि जैसे कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर होगा बी प्लस सी प्लस ए के, ठीक। और नंबर 3 पे आता है तत्समक अर्थात आइडेंटिटी, तत्समक का होता है तत्समक अर्थात आइडेंटिटी। तत्समक क्या होता है, जैसे कि हम तत्समक होता है जैसे ए मैट्रिक्स है कोई, उसमें 0 ऐड करेंगे तो हमें ए ही मिलेगा, या घटाएंगे तो भी ए मिलेगा बराबर, 0 प्लस ए को ऐड करेंगे फिर भी हमें ए ही मिलेगा, ठीक। ये होता है तत्समक आव्यूह। उसके बाद नंबर 4 पे आता है प्रतिलोम अर्थात इनवर्स। प्रतिलोम अर्थात इनवर्स, ठीक। प्रतिलोम क्या होता है, जैसे कि ए कोई मैट्रिक्स है, उसमें इसका प्रतिलोम अर्थात माइनस को ऐड करेंगे तो जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0 बराबर, अगर माइनस कोई मैट्रिक्स है उसमें प्लस ए ऐड करेंगे फिर भी हमें 0 ही मिलेगा, ठीक। ये होता है तत्समक प्रतिलोम, ठीक, अर्थात इनवर्स। तो हमने प्लस और घटाने की जो कंडीशन है वो सेम ही है, वो हमने जान ली। उसके बाद हम देखते हैं कि गुणांक अर्थात मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। तो अब देखेंगे गुणांक। ठीक, जैसे कि गुणांक में भी जैसे कि हमारे पास 2 मैट्रिक्स दे रखी हैं, ए बराबर ब्रैकेट में ए आई जे ब्रैकेट में एम क्रॉस एन, और जो बी मैट्रिक्स दे रखी है वो दे रखी है हमें बी आई जे पी क्रॉस क्यू। ये 2 मैट्रिक्स दे रखी हैं, तो हमें इनको मल्टीप्लाई करना है, ए और बी का मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे आते हैं, देखो ए बी पॉसिबल होगा, ए बी जब भी पॉसिबल होगा अर्थात ए बी संभव है, इसकी भी शर्त है वो मैं आपको बताता हूँ कंडीशन। ए बी संभव होगा, ए बी संभव कब होगा कि जब ए बी संभव होगा, नंबर 1 एक कंडीशन डालिए पहला कि पहले का स्तंभ ए का स्तंभ अर्थात कॉलम ए का स्तंभ अर्थात कॉलम बराबर होना चाहिए ए का स्तंभ और बी की कोटि बराबर होनी चाहिए, बी की कोटि अर्थात ऑर्डर आपस में बराबर होने चाहिए, आपस में बराबर होनी चाहिए। ये जो इसकी मल्टीप्लाई करने की ये शर्त है, ठीक। और नंबर 2 क्या है, ए और बी इनके जो स्तंभ हैं ये बराबर होने चाहिए, ठीक है। ये इसकी कंडीशन है, पहले का स्तंभ और दूसरी की कोटि बराबर होनी चाहिए, तो इनका मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा, ये भी संभव होगा, ठीक। ये भी जब संभव होगा। तो इसी प्रकार से हमने इसका कुछ बेसिक जाना, मैंने कुछ आपको बेसिक बताने की कोशिश की है। तो इसी बेस पर हम इस प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। तो आइएगा प्रश्नावली का पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न है वो है, मान लीजिए कि ए बराबर 2 4 3 4, बी बराबर 1 3 -2 5 और सी बराबर -2 5 3 4
तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। इसमें जो दे रखे हैं मैंने आपको कुछ उस बेसिक में बताया था कि ए प्लस बी, ए माइनस बी, 3a माइनस सी, ए बी, बी ए, ये हमें निकालना है। ठीक, तो आशा करता हूँ कि मैंने इस बेसिक को बताया है, तो इसी से आप सॉल्व कर सकते हो। इस बेसिक के बेस पर भी आप इन दो ये जो पहला प्रश्न है इसको सॉल्व कर सकते हो। फिर भी मैं इसको सॉल्व करवा देता हूँ आपको, तो आइए देखते हैं। आइएगा इसका प्रश्न, पहला प्रश्न देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 का। पहला प्रश्न है इसमें कि मान लीजिए इसमें दे रखा है, मान लीजिए ए बराबर हमें दे रखा है, ए बराबर दे रखा है 2 4 3 2, कामा बी बराबर दे रखा है 1 3 -2 और 5। ठीक, इसी प्रकार से सी बराबर दे रखा है -2 5 -2 5 3 4। तो निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। जैसा कि मैंने अभी दिखाया आपको, वो हमें मान ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे, इसमें पहला जो दे रखा है हमें, पहला दे रखा है हमें ए प्लस बी फाइंड करना है, अर्थात ए प्लस बी ज्ञात करना है। ठीक, तो ए प्लस बी हमें कैसे निकालेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया बेसिक में उसमें कि ए प्लस बी कैसे निकालना है, कि मैंने आपको कंडीशन लिखवाई थी कि इनके संगत अवयव बराबर होने चाहिए और इनकी जो कोटियाँ हैं वो बराबर होनी चाहिए, अर्थात ऑर्डर बराबर होने चाहिए। तो हमें ए बी निकालना है, ए प्लस बी बराबर ब्रैकेट 2 4 3 2 प्लस 1 3 -2 और ये 5। ठीक, इस प्रकार से ये जो है ये 2 क्रॉस 2 का है, ये भी 2 क्रॉस 2 का है, तो इनकी कोटियाँ आपस में बराबर हैं, संगत अवयव ऐड हो जाएंगे। तो क्या करेंगे, इसमें ए प्लस बी निकालेंगे, ए प्लस बी बराबर इसमें 2 को 1 से जोड़ देंगे तो ये 3 हो जाएगा, और 4 को 3 से जोड़ देंगे तो ये 7 हो जाएगा, और 3 को -2 से तो ये प्लस माइनस हो जाएगा तो ये 1 बचेगा। ठीक, इसी प्रकार से 2 को 5 से ऐड करेंगे तो ये 7 हो जाएगा। तो हमने ए प्लस बी निकाल लिया, आंसर अर्थात उत्तर। तो हमने जो प्रश्न बनाया उसका जो पहला पॉइंट है उसको ए प्लस बी हमने ज्ञात कर लिया। अब हमें निकालना है ए माइनस बी। प्लस और माइनस की जो शर्तें होती हैं वो बराबर सेम ही होती हैं। तो दूसरा देखते हैं, दूसरा हमें ए माइनस बी निकालना है। ए माइनस बी के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे ए 2 4 3 2 माइनस, यहाँ माइनस आएगा, इसी प्रकार से 1 3 -2 और ये 5। ठीक, अब हमें ए माइनस बी निकालना है, ए माइनस बी निकालना है। तो क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, 2 से बन जाएगा 1 बचेगा, 4 को 3 से घटाएंगे तो 1 बचेगा, 3 को ये माइनस और ये माइनस माइनस हो गए, ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा तो ये ऐड हो जाएगा, अर्थात जुड़ जाएंगे, तो 3 और 2 5। ठीक, इसी प्रकार से 2 ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव जो बड़ी संख्या है वो -5 है, तो इसमें से 2 घटाएंगे तो ये -3 बचेगा। ठीक, इसी प्रकार से हमने ए माइनस बी भी निकाल लिया। अब हमें निकालना तीसरा हमें जो दे रखा है वो 3a माइनस सी निकालना है। 3a माइनस सी बराबर क्या होगा, 3a माइनस सी, पहले आप ए और सी को उतार लो, 3a माइनस सी। तो ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास 2 4 3 2, और जो सी हमारे पास है वो क्या है, माइनस को करना है इसमें से। ठीक, तो क्या करेंगे, -2 5 3 और ये 4। ठीक, अब इसमें क्या करना है हमें, कि हमें 3a निकालना है। तो 3a कैसे निकालेंगे कि 3 का मल्टीप्लाई इसके जो सब अवयव हैं इसमें कर देंगे। तो इधर देखते हैं, यहाँ पे 3a निकाल लेते हैं,
3a बराबर 3a निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, ये जो हमें ये दे रखा है इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12। इसी प्रकार से 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। तो हमारे पास जो 3a है वो ये निकल आया। ठीक, तो यहाँ पर रख देंगे इसमें, तो क्या होगा 3a 6 12 और ये 9 और ये 6। ठीक, ये हमारे पास है और इसमें से ये घटाना है -2 5 3 4। ठीक, हम क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं 3a माइनस सी, 3a माइनस सी बराबर निकाल रहे हैं। तो घटा दो इसको, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8 और इसमें से घटाएंगे 12 में से 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 बचेगा। इसी प्रकार से 9 में से 3 घटाएंगे तो ये 6 बचेगा और 6 में से 4 घटाएंगे तो ये 2 बचेगा। ठीक, तो हमने 3a माइनस सी निकाल लिया। ठीक, 3a माइनस सी हमने निकाल लिया। इसी प्रकार से हम अब चौथा देखते हैं। चौथे में क्या है, मल्टीप्लाई करना है हमें, चौथे में मल्टीप्लाई करना है। चौथी कंडीशन जो दे रखी है हमें ए बी निकालना है। तो ए बी के लिए मैंने आपको बेसिक में बताया था कि ए बी कैसे निकालना है, कि ए बी के लिए जो कंडीशन होती है वो पहले का स्तंभ और दूसरे की जो पंक्ति वो बराबर होनी चाहिए, अर्थात सेम होनी चाहिए। ठीक, तभी ए बी पॉसिबल होगा। जैसे कि आप कहेंगे कैसे, तो मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। एग्जांपल कैसे संभव होगा, जैसे कि हमें दे रखा है 1 2 3 4 और इधर दे रखा है 5 6 2 3, ये दे रखा है और इधर दे रखा है 2 3 और 2 1। ठीक, इसी प्रकार से ये दे रखा है हमें, तो हमें ये ज्ञात करना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो मैंने आपको बताया था ये इसका जो कोटि है वो देखो क्या है। कोटि क्या होती है, ये इसकी तो टू तो कोटि है इसकी, और जो स्तंभ में इसमें जो हॉरिजॉन्टल वी है वो 1 2 3 4, तो ये 2 क्रॉस 4 का ऑर्डर हो गया इसका। ठीक है, तो इसमें देखते हैं इसमें क्या है, इसमें 2 कोटि हैं और 2 स्तंभ हैं, 2 क्रॉस 2। ठीक, 2 क्रॉस 2, तो मैंने आपको क्या बताया, दूसरे का स्तंभ और पहले की पंक्ति बराबर होनी चाहिए। ये दूसरे का स्तंभ है और ये पहले की पंक्ति है, तो 2 क्या 4 बराबर 2 है, डज नॉट इक्वल टू, तो यानी कि ये बराबर नहीं है। तो इसका जो ए बी होगा वो पॉसिबल नहीं होगा, इसका जो मल्टीप्लाई होगा गुणा संभव नहीं, गुणा संभव नहीं होगा इसका। ठीक, तो इसी प्रकार से अब एक और देखते हैं। ये एग्जांपल पहला हो गया, अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा क्या है कि जैसे 1 2 3 4, ठीक, और इधर दे रखा है 3 2 4 2। ठीक, इस प्रकार से निकालना है हमें। तो इसका जो ऑर्डर देखते हैं वो 2 क्रॉस 2 है और इसका जो ऑर्डर देखते हैं वो भी 2 क्रॉस 2 है। तो मैंने आपको कंडीशन में बताया कि पहले का स्तंभ और दूसरे की पंक्ति समान होनी चाहिए। तो पहले का स्तंभ ये है 2 और दूसरे की पंक्ति है 2, मतलब 2 बराबर 2। इसके जो दोनों कोटि और स्तंभ बराबर हैं तो इसका जो मल्टीप्लाई है वो पॉसिबल होगा। ठीक, तो इसी प्रकार से ये होता है, तो इसका जो मल्टीप्लाई है ये पॉसिबल होगा। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो हमें ए बी फाइंड आउट करना है था, तो ए बी ज्ञात करना है। तो ए बी कैसे ज्ञात करेंगे, ए बी बराबर हमें ए लिख लेना है। ये क्या दे रखा है 2 4 3 2। ठीक, और जो बी दे रखा है हमें यहाँ गुणा, जो बी दे रखा है वो दे रखा है हमें 1 3 -2 और ये 5। ठीक, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले का स्तंभ और दूसरी पंक्ति समान होनी चाहिए, तो ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है और ये भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है, मतलब 2 बराबर 2। तो इसका जो मल्टीप्लाई है वो संभव होगा। ठीक, तो ये भी बराबर क्या करेंगे, अब इसके लिए एक बहुत शॉर्ट अप्रोच बताता हूँ मैं आपको। शॉर्ट अप्रोच क्या है कि मैं आपको एक ट्रिक के बेसिक से इसका जो मल्टीप्लाई है वो सिखाता हूँ। ठीक है, इससे आप भूलोगे नहीं। जब मैं भी कक्षा 12 में था तो मैं भी इस ट्रिक को बहुत भूलता था, बहुत पढ़ा था मैंने, भूल जाता था। तो मैंने तो क्या है, आपको इसमें क्या करना है मल्टीप्लाई के लिए, ये आपको गिलास मान लेना है। ठीक, ये हमारे पास है गिलास। ठीक, ये गिलास है, इसे गिलास मत मानो, इसे मानो बोतल। ठीक, ये हमारे पास बोतल है और ये है हमारे पास गिलास।
ठीक, ये हमारे पास है गिलास, ये हमारे पास है गिलास। तो बोतल को उठा के इसमें डालेंगे गिलास में, तो कैसे होगा ये, जो इसमें नियम है वो पहले वाला पहले से लगेगा, नियम लागू होगा इसमें, पहले वाला पहले से, दूसरा वाला दूसरे से। तो ये जो गिलास है इस बोतल में डालेंगे तो क्या होगा, 2 का मल्टीप्लाई है ये हो जाएगा 1 से, ठीक, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, ठीक। इसी प्रकार से नियम है वो नियम लागू होगा। इसी प्रकार से 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा -2 से, प्लस नहीं लगेगा क्योंकि ये माइनस से हो जाएगा, 4 दूनी 8 और ये माइनस, ठीक है, -8, ठीक। उसी प्रकार से 3 दूनी 6, 4 पंजे 20, ठीक। पहला वाला पहले से होगा, दूसरा वाला दूसरे से। इसी प्रकार से 3 करने 3, इस वाले गिलास को इस वाली पहली बोतल में डालेंगे, ये पहली बोतल है, ये दूसरी बोतल है, ये पहला गिलास है, ये दूसरा गिलास है, ठीक। इसी प्रकार पहला गिलास हमने डाल दिया, पहली बोतल और दूसरी बोतल, दोनों बोतलों में हमने पहला वाला गिलास, उसमें पहली बोतल थी उसमें से हमने कुछ पेप्सी या कुछ भी थे तो हमने दूसरे गिलास में दे दिया सबको। दूसरे गिलास में थे 2 लोग, यानी कि 2 थे और ये, तो इनको हमने दे दिया। तो ये हो गया पहला। अब दूसरी बोतल उठाएंगे और पहला गिलास और दूसरे गिलास में, मतलब हमें दोनों को देना है, ठीक। तो दोनों को देना है तो क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, और -2 का मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो ये -2 हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से 3 का 3 से करेंगे तो 9 हो जाएगा, 2 का 5 से करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, ठीक। समझ में आया होगा, आई होप आपको। तो ए बी जो होगा वो क्या होगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 से और ये माइनस लगा है 8, ठीक है, 20 और 6 26, और ये 3 में से ये घटाएंगे तो ये 1 बचेगा, और 9 19, ठीक। इस प्रकार से तो जो ए बी होगा वो क्या होगा हमारे पास, ए बी होगा वो होगा हमारे पास, ए बी जो होगा हमारे पास वो होगा ए बी बराबर, ए बी होगा 8 में से घटाएंगे हम, 8 में से 2 घटाएंगे तो हम ये माइनस का 6 बचेगा, ठीक, और ये 26 और ये 1 और ये 19, ठीक। तो हमने ए बी निकाल लिया। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो इसी प्रकार से हमें बी ए निकालना है। जो 5वां इसका जो वो दे रखा है वो दे रखा है बी ए। अगला हमें निकालना है 5वां जो दे रखा है, हमें दे रखा है बी ए निकालना है। तो बी ए में आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये आपको बी ए निकालना है, ये होमवर्क है। उसी प्रकार से जैसे हमने ए बी निकाला था, तो ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक। इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक। तो हमने इसी प्रकार से 5वां भी सॉल्व कर लिया। तो इस प्रकार से हमने जो 3.2 का जो पहला प्रश्न था उसके सारे विकल्प हमने सॉल्व कर लिए। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है। इसमें जो ये दे रखे हैं ये है, निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। इसमें ये ऐड करना है, ये भी ऐड करना है, ये ऐड करना है, ठीक। इसमें ये जोड़ने हैं, तो जोड़ने वाली भी कंडीशन मैंने आपको बताई है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला जो प्रश्न है वो क्या है, पहला प्रश्न है ए बी माइनस बी ए प्लस, ये जो ऐड करना है वो है ए बी और बी ए, ठीक। इसी प्रकार से हमें ये जो ऐड करना है, तो इसे ऐड करेंगे, कैसे करेंगे, हल, इसे हमें ऐड करना है अर्थात जोड़ना है। तो कैसे करेंगे, ए को ए से जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, ठीक। बी को बी से जोड़ेंगे तो ये 2b हो जाएगा, माइनस बी को ये से जोड़ेंगे तो ये प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा। डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, इतना तो आप समझते हो, ठीक। तो ये जो कैंसिल आउट होगा तो ये हो जाएगा 0, और इसको जोड़ेंगे तो ये 2a हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से हमने ये भी प्रश्न सॉल्व कर लिया, इसका जो पहला। उसका अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है। दूसरा जो दे रखा है वो दे रखा है दूसरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस
सी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस प्रकार से ये दे रखा है। अब इसे ऐड करना है प्लस इसमें जो जोड़ना है वो क्या जोड़ना है हमें, 2ab जोड़ना है माइनस 2bc और माइनस 2ac माइनस 2ab, ये हमें जोड़ना है। ठीक, तो कैसे जोड़ेंगे, आइए हल। 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक, ये हो गया। जो मैंने आपको शर्त बताई थी वो संगत अवयव संगत कोटि इसकी समान होनी चाहिए, तभी इसका जो एडिशन अर्थात जोड़ा है वो संभव होगा, अर्थात पॉसिबल होगा। ठीक, तो कैसे करेंगे, ये हमने जोड़ लिया। अब इसमें माइनस टू बी सी, ये नहीं है यहाँ, माइनस 2bc प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसमें माइनस 2ac प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये इधर रह गया माइनस 2ab प्लस। ठीक, ये है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए, आपने बचपन में पढ़ा होगा कि ए प्लस बी का जो फार्मूला होता है, ए प्लस बी का फार्मूला, ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर, इधर बता रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, तो आप गौर से देख सकते हो क्या ये यही है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये कुछ नहीं, ये जो 2b है ये आगे लिख दिया है और ये पीछे लिख दिया है, तो ये यही है। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, इसे लिखते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये जो माइनस है इसमें ये माइनस लग रहा है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस प्रकार से माइनस 2ab 2bc इसमें आगे दे रखा है, तो ये ए माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी ए माइनस वो बी माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये बी माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये ए माइनस सी का, ठीक, और ये जो है वो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से हमने जो क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा है वो भी कर लिया आंसर। ठीक, इसी प्रकार से हम तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है, इसमें तीसरा दे रखा है -1 4 -6 8 5 16 2 8 और ये 5, ये, और इसको जो ऐड करना है वो क्या है 12 7 6 8 0 5 3 2 और ये 4, इसको हमें ऐड करना है। तो इसको ऐड कैसे करेंगे, इसका जो ऑर्डर है वो 3×3 का है, 3×3 का। ठीक, तो इसे ऐड करेंगे तो कैसे करेंगे, इसको -1 को 12 से जोड़ेंगे तो ये माइनस प्लस के 11 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, 4 और 7 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये 11 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से ये -6 और ये +6, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0। ठीक, इसी प्रकार से 8 और 8 को जोड़ेंगे तो ये 16 हो जाएगा, 5 और 0 को जोड़ेंगे तो ये 5 हो जाएगा, 16 और 5 को जोड़ेंगे तो ये 21 हो जाएगा, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो ये 5, और 8 और 2 को जोड़ेंगे तो 10, और 5 और 4 को जोड़ेंगे तो ये 9। इसी प्रकार से हमने तीसरा भी सॉल्व कर लिया, तीसरा प्रश्न भी सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं चौथा क्या है, इसमें चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है वो है, चौथा प्रश्न नहीं, चौथा इसका जो विकल्प है वो क्या दे रखा है हमें, वो दे रखा है cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x, और इधर दे रखा है sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x ब्रैकेट प्लस sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x
साइन स्क्वायर एक्स ये दे रखा है, इसे हमें ऐड करना है। तो कैसे ऐड करेंगे इसे, ये कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स और ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और ये कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, ये है। तो इसमें क्या है, बेसिकली आपने पढ़ा होगा कि जो एक आइडेंटिटी होती है, कक्षा 10 में पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर जो होता है वो क्या होता है, वो होता है 1। ठीक, तो आप इसे गौर से देखो, क्या ये यही है, इसमें कुछ आगे पीछे कर दिया है तो साइन कॉस इसमें आगे पीछे कर दिया है तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम 1, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 1 और इसकी जगह 1 और ये 1। तो इसी प्रकार से हमने ये भी सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट मैंने आपको कराए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे रखा है, जो इसमें जो पहला दे रखा है वो है, क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे रखा है ए बी माइनस बी ए और दे रखा है ए माइनस बी बी ए, ये हमें दे रखा है। तो इसमें क्या करना है, हमें इसका मल्टीप्लाई करना है। ठीक, ये 2 क्रॉस 2 का है और ये 2 क्रॉस 2 का है। तो उसका पहले का स्तंभ और दूसरे की पंक्ति, मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि पहले का स्तंभ और दूसरे की पंक्ति सेम होनी चाहिए, तभी इसका जो मल्टीप्लाई है वो पॉसिबल होगा अर्थात संभव होगा। ठीक, तो इसी प्रकार से हमें ए भी निकालना है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ए का ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर, इतना तो आप समझते हैं, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक, थोड़ा डायरेक्ट। तो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, इसका इससे करेंगे तो ये माइनस, सॉरी फॉर दैट, ए का ए से करेंगे ए स्क्वायर और बी का इससे करेंगे प्लस, तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, मैंने आपको वो बोतल और वो ग्लास वाला कॉन्सेप्ट बताया था ना कि पहला वाला पहले से उसी प्रकार से होगा, ए का ए से करेंगे ए स्क्वायर, बी का बी से करेंगे तो बी स्क्वायर प्लस। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें आ जाते हैं। तो इसमें क्या होगा, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, तो इसका करेंगे तो ये हो जाएगा ए और ये इसमें लग रही है माइनस बी। ठीक, तो ये माइनस बी प्लस बी का करेंगे तो बी ए, ये हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से माइनस ए का ऐसे करेंगे तो ये माइनस ए बी या बी ए कुछ भी लिख सकती हो, आगे पीछे है। ठीक, तो इसमें और ए का बी से करेंगे तो ये प्लस ए बी। ठीक, मैंने आपको ये कैंसिल आउट हो जाएगा इसलिए इस प्रकार से लिख दिया है, आप इससे इस प्रकार से भी लिख सकते हो। ठीक, और इसका इससे करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर प्लस ए का ऐसे करेंगे तो ए स्क्वायर। ठीक, तो ये क्या होगा, ये माइनस ए बी और ये प्लस बी बी ए ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस ए बी और ये माइनस ए बी ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो आएगा वो क्या आएगा, ए प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये जीरो हो जाएगा और ये इसे आप लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, इस प्रकार से अच्छे से लिख सकते हो। तो इसी प्रकार से हमने ये भी सॉल्व कर लिया। तीसरे का जो पहला था, अब देखते हैं चौथा, इसका दूसरा देखते हैं। तीसरे का दूसरा क्या कह रहा है, ये दे रखा है हमें, तो इसका भी मल्टीप्लाई करना है हमें। तो आप चेक कर सकते हो कि इसका मल्टीप्लाई, इसका गुणा कब पॉसिबल है और कब पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो आपको क्या करना है कि इसको ऑर्डर निकालना है। ठीक, ये किस ऑर्डर का है, तो ये देखो 1 3, ये 3 क्रॉस 1 का है और ये जो है ये 3, इसमें जो पंक्ति है वो 1 है, तो ये 1 क्रॉस 3 का है, 1 क्रॉस 3 का। मैंने आपको बताया कि पहले का स्तंभ और दूसरे की पंक्ति बराबर होनी चाहिए। ये देखो 1 बराबर 1 है, तो इसका जो मल्टीप्लाई अर्थात गुणा है वो संभव होगा।
तो देखो करते हैं कैसे होगा। 1 का 2 से करेंगे 2 हो जाएगा, इसका करेंगे 3, ये 4। मैंने आपको जो बोतल वाला नियम बताया कि पहला वाला पहले से ही होगा, दूसरे वाला दूसरे से, इसी प्रकार से होगा। तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 चौक 8 और 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 चौके 12। तो इस प्रकार से हमने ये भी प्रश्न सॉल्व कर लिया, आंसर है। ठीक, इसी प्रकार से हमने ये भी प्रश्न सॉल्व कर लिया। तो अब देखते हैं तीसरा इसका जो तीसरा वो क्या दे रखा है हमें, तीसरा दे रखा है हमें 1 - 2 2 3। ये दे रखा है हमें, तो आप इसे चेक कर सकते हो क्या इसका गुणा संभव है। ये 2 क्रॉस 2 का है और ये 2 क्रॉस 3 का। ठीक है, इसका और इसका ये जो बराबर हैं दोनों, तो इसका गुणा संभव होगा। तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ठीक, इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर आप बताओगे, ज़रूर बताना यार। आप कमेंट नहीं करते हो कैसी वीडियो लगी, अच्छी या बुरी, ये तो बताया करो कम से कम। ठीक, और वीडियो को लाइक कर दिया करो अगर अच्छी लगा करें, और ऐसी ही वीडियो आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, जैसे भी हम नई वीडियो डालें तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे। ठीक, तो इसलिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। आपका जो काम निकल जाए तो आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप ज़रूर सब्सक्राइब करो। अगर आपका काम निकल जाए तो आप अनसब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो इसका जो प्रश्न चौथा देखते हैं वो क्या है। चौथा प्रश्न है हमारे पास, चौथा प्रश्न है चौथे प्रश्न पे आते हैं। चौथा जो विकल्प है इसका वो दे रखा है हमें, चौथा विकल्प दे रखा है हमें, ये दे रखा है 2 3 4। ठीक, ये प्रश्न दे रखा है, ये मैं सॉल्व करवा देता हूँ। मैंने तीसरा आपको होमवर्क दे दिया था। ठीक, तो इसे मैं सॉल्व कर देता हूँ। ये कैसे होगा, मैंने बोतल और वो वाला रूल आपको बताया था कि जैसे ये हमारे पास बोतल हैं। ठीक, ये पहली बोतल है, ये दूसरी बोतल है, ये तीसरी बोतल है। ठीक, ये हमारे पास गिलास हैं। ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है, आप देख लेना, गिलास है मान लेना आप। ठीक, ये हमारे पास गिलास हैं, ये पहला गिलास है, ये दूसरा गिलास है, ये तीसरा गिलास है। ठीक, तो पहली बोतल को उठाएंगे और पहले गिलास में पलटेंगे तो क्या होगा, 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक, 3 का मल्टीप्लाई हम 0 से करेंगे प्लस 0 हो जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो ये 4 तिया 12 प्लस 12 हो जाएगा। पहले गिलास में पलट दिया, अब हमारे पास 3 गिलास हैं तो पहली बोतल को तीनों गिलासों में पलटना है। ठीक, तो ये पहले गिलास में हमने पलट दी। अब इस वाली बोतल को उठाएंगे, पहली बोतल को अब दूसरे गिलास में पलटेंगे तो क्या होगा, ये -6 हो जाएगा। 3 का गुणा -3 से करेंगे, 2 का गुणा -3 से, ये -6। इसी प्रकार से 3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से 4 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक, अब तीसरे गिलास पर आते हैं। तीसरे गिलास पर कैसे कि 2 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो ये प्लस 12 हो जाएगा, और 4 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो ये प्लस 20 हो जाएगा। ठीक,
इसी प्रकार से अब दूसरी बोतल को उठाएंगे और तीनों गिलासों में पलटेंगे। ये वाली बोतल को उठाएंगे, पहली बोतल हमने उठा ली, मतलब तीनों गिलासों में पलट दी। अब दूसरी बोतल को लेंगे, दूसरी बोतल को कैसे, 3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये 3 होगा, ठीक। 4 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे प्लस 0 होगा। 5 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो ये 15 हो जाएगा। पहले गिलास में पलट दी दूसरी बोतल, अब दूसरी बोतल को दूसरे गिलास में पलटेंगे तो क्या होगा, 3 का मल्टीप्लाई -3 से करेंगे तो ये -9 हो जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 8 हो जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो +0, ठीक। दूसरे में पलट दी, अब तीसरे में पलटेंगे तो ये 3 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो ये 15 हो जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो ये 16 हो जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से तीसरी बोतल को उठाएंगे और तीनों गिलासों में पलटेंगे। दूसरी पलटी, अब तीसरी का नंबर है, ठीक। तीसरी बोतल को उठाएंगे तो ये 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 4 हो जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0। 6 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो ये 18 हो जाएगा। इसी प्रकार से -4 का मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो ये -12 हो जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। 6 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो प्लस ये 0 हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरे में पलटेंगे, तीसरे में पलटेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो ये 20 हो जाएगा प्लस। 5 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। 6 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो प्लस 30 हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से हमने करा है, पहली बोतल को उठाया है, दूसरे गिलास में पलटा है, मतलब क्रम भी है कि हमें एक भी गिलास छोड़ना नहीं है। पहली बोतल को उठाना है तो तीनों गिलासों में पलटना है और एक जो क्रम है वो लागू होगा, ठीक। इसी प्रकार से पहले से पहला, दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरी, इसी प्रकार से होगा। तो इसे देखते हैं, ये क्या आएगा, 12 और तो ये हो जाएगा 14, प्लस माइनस के 6, ये 0 हो जाएगा और ये 0 ये तो ये 0 हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से ये 20 और ये 12 है, 20 और 12 32, 32 और 30, 32 और 30 ये हो जाएगा 42, ठीक। 20 और 12 32, 32 और 10 42, ठीक। इसी प्रकार से ये देखेंगे 15 और 3 18। इसी प्रकार से ये जो है हमारे पास ये 0 हुआ है। 0 कैसे है कि इस वाले को इसमें पलटेंगे, इसका 0 होगा, ठीक। ये 0 हुआ तो इससे घटाएंगे तो ये -1 बचेगा। अब देख लेना, कैलकुलेशन देख लेना, और इस कैलकुलेशन में मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया, ठीक। अगर कैलकुलेशन ऊपर नीचे हो गई तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, आप कैलकुलेशन देख लेना, ठीक। तो इसको अब जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये 25 16 और ये 15 को ऐड करेंगे तो ये 5 30 और ये 40 40, 5 50 और 6 56, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 56, ठीक। इसी प्रकार से इसे ऐड करेंगे 18 और 4 22, इसे ऐड करेंगे तो ये -12 और ये 10 तो ये -2। इसी प्रकार से इसे ऐड करेंगे 2 2 4 और 3 7 70, ठीक। इसी प्रकार से हमने ये भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। आंसर अब देखते हैं अगला प्रश्न इसका जो 5वां है वो क्या है। 5वां प्रश्न दे रखा है हमें, भाई कैलकुलेशन पर भरोसा मत करना, आप कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक। कोई मिस्टेक हुई हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। 3 2 ठीक है, ये प्रश्न है हमारे पास 5वां तीसरे का, ठीक। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ये आपके लिए होमवर्क है, ईजी है। इसी प्रकार से होगा, ये वाला प्रश्न आपके लिए होमवर्क है और इसका जो छठा पार्ट है वो भी आपके लिए होमवर्क है, आसान है। छठा पार्ट क्या है, 3 - 1 3 -1 0 2 और ये है 2 - 3 1 0 3 1, ठीक। आप इसको चेक कर सकते हो कि इसका मल्टीप्लाई पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है, ठीक है। तो ये इसका ऑर्डर चेक करेंगे आप, 1 2 3, इसकी जो पंक्ति है वो 3 है इसकी पंक्ति, और ये जो कॉलम है वो 2, 1 और 2 इसके 2 हैं, ठीक है। और इसका चेक करेंगे तो ये 2 × 3 अर्थात 2 और 2 ये बराबर है, पहले का स्तंभ और दूसरी पंक्ति बराबर है, तो इसका मल्टीप्लाई पॉसिबल हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से इसका भी सब वो करेंगे तो चेक करेंगे तो कैसे होगा, ये 2 × 3 है, ठीक।
और ये क्या है 1 2 और ये 1 2 3, ठीक। तो ये 3 क्रॉस 2 है, ठीक। तो इसका और इसका ये भी पॉसिबल है, तो इसका भी पॉसिबल है, ठीक। ये भी आपके लिए होमवर्क है। इन दोनों क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करना, आसान है, आ जाएंगे, आपसे हो जाएंगे, ठीक। इसी प्रकार से हम चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या है? चौथा प्रश्न दे रखा है इसमें, ये गया दिख रहा है आपको, ये का चौथा प्रश्न है। यदि ए बराबर ये दे रखा है, बी सी ये दे रखा है, तो हमें ए प्लस बी तथा बी माइनस सी इसको परिकलित करना है। साथ ही सत्यापित करना है कि ए और ये बी माइनस सी प्लस ए प्लस बी माइनस सी ये इक्वल होते हैं क्या नहीं होते हैं, ठीक। ये हमें साबित करना है, इसको बराबर दिखाना है। तो कैसे करेंगे, आइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है हमें, ए बराबर दे रखा है सी बराबर दे रखा है 4 1 2 0 3 2 1 माइनस 2 तो ये 3, इस प्रकार से दे रखा है। तो हमें जो ज्ञात करना है वो है, तो हमें जो ज्ञात करना है वो है ए प्लस बी तथा बी माइनस सी इसको परिकलित करना है, ठीक है। परिकलित करना है अर्थात ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसे ज्ञात करना है, तो इसे कैसे करेंगे, हमें ए प्लस बी को ऐड करना है। ए प्लस बी को ऐड करना है अर्थात जोड़ना है। तो ए प्लस बी को जोड़ेंगे, डायरेक्ट कर दे रहा हूँ आपको, अब तो आपको पता ही होगा, ठीक। तो 1 और 3 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4, 2 को माइनस इससे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1, माइनस 3 को इससे जोड़ेंगे तो ये -1 हो जाएगा, 5 को 4 से जोड़ेंगे तो ये 9 हो जाएगा, 0 को 2 से जोड़ेंगे तो ये 2, 2 को 5 से जोड़ेंगे 7, 1 को 2 से जोड़ेंगे 3, माइनस इससे जोड़ेंगे तो -1, 1 को 3 से जोड़ेंगे तो ये 4, ठीक। इसी प्रकार से हमने ये भी निकाल लिया ए प्लस बी। अब हमें निकालना है बी माइनस सी। बी माइनस सी कैसे निकालेंगे, इधर देखो डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक। बी माइनस सी क्या है, बी से सी को घटाना है, तो 3 से इसको घटाएंगे तो कैसे होगा, इसको घटाना है, यहाँ माइनस, यहाँ पे आप माइनस कंसीडर कर सकते हो, ठीक, मान सकते हो। तो 3 से ये घटाएंगे तो ये -1 बचेगा, ये माइनस है, उधर माइनस होगा, ठीक। तो ये माइनस माइनस 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से 2 और 2 से घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसी प्रकार से 0 से ये घटाएंगे तो ये 4 हो जाएगा, दिख रहा होगा आपको। ठीक, पहला घटा लिया हमने, दूसरा आप देखते हैं। 4 से 0 को घटाएंगे 0 बचेगा, 4 बचेगा, 2 को 3 से घटाएंगे तो ये -1 बचेगा, 5 से ये घटाएंगे तो ये 3 बचेगा, 2 से ये घटाएंगे तो ये 1 बचेगा, 0 से ये घटाएंगे तो ये माइनस माइनस +2, ये माइनस और यहाँ पे माइनस होगा, इसे घटाएंगे ना, ये +2 हो जाएगा, ठीक, +2 ये दिख रहा है। इसी प्रकार से 3 को 3 से घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। इस प्रकार से हमने b माइनस सी को फाइंड आउट कर लिया था, ज्ञात कर लिया, और a प्लस बी को भी ज्ञात कर लिया। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ दर्शाना है। इसमें दर्शाना क्या है, हमें जो दिखाना है, सत्यापित कीजिए, सत्यापित करना है
सत्यापित कीजिए, हमें सत्यापित करना है। सत्यापित का क्या करना है कि इसमें दे रखा है, सत्यापित कीजिए कि ए प्लस ब्रैकेट में दे रखा है बी माइनस सी इक्वल ए प्लस बी ब्रैकेट माइनस सी। ये हमें दिखाना है जिस प्रकार से हमने ए प्लस बी निकाला और बी माइनस सी, ठीक उसी प्रकार से उसी बेस से हमें दिखाना है। तो क्या करेंगे, हम ए लिखेंगे पहले। हम ये जो हमारे पास दे रखा है वो क्या दे रखा है, हमें ये दे रखा है 1 2 -3 3 0 5 5 0 2 1 -1 और ये 1, ठीक। इस प्रकार से ये दे रखा है हमें प्लस, अब हमने पहले ही निकाली थी, मैं आपको दिखा रहा हूँ बी माइनस सी की वैल्यू। तो यहाँ पे बी माइनस सी की वैल्यू हमने निकाली थी, ये बी माइनस सी की वैल्यू, ठीक। तो बी माइनस सी की वैल्यू -1 -2 0 ये आई थी हमारे पास, ठीक। तो इसे यहाँ पे लिख देंगे। तो क्या है हमारे पास, बी माइनस सी की वैल्यू है हमारे पास, बी माइनस सी की जो वैल्यू है वो है हमारे पास -1 -2 0 4 -1 3 1 2 और ये 0, ये हमारे पास बी माइनस सी की वैल्यू है, ठीक। बी माइनस सी की वैल्यू है। तो इसी प्रकार से हमें इसको क्या करना है, ऐड करना है। इधर लिख सकते हैं आप बराबर में, यहाँ पे ए प्लस बी माइनस सी, ये बराबर निकाल रहे हैं हम। तो क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। तो 1 और 1 को जोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और 2 को इससे जोड़ेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो ये -3 हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से इसको जोड़ेंगे तो ये 9 हो जाएगा, और 0 को इससे जोड़ेंगे तो ये -1, 2 को इससे जोड़ेंगे तो ये 5, और 1 को 1 से जोड़ेंगे तो 2, और -1 को इससे जोड़ेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से इसको जोड़ेंगे तो ये हमारे पास जो ए प्लस बी माइनस सी है वो ये है हमारे पास, ठीक। ये निकला आया। इसी प्रकार से हमें ए प्लस बी माइनस सी निकालना है, ए प्लस बी माइनस सी ये निकालना है हमें। तो ए प्लस बी की हमने वैल्यू इधर निकाली थी, वो भी वैल्यू को पुट कर देंगे इसमें। तो क्या थी वो जो वैल्यू थी वही 4 1 -1 9 2 7 9 2 7 3 और ये -1 और ये 4, ठीक। ये जो हमारे पास इसकी वैल्यू थी, तो यहाँ पे रख दी हमने इसकी। और माइनस हमें सी से करना है, तो सी को इससे माइनस कर देंगे। तो सी इसमें लिखते हैं, सी क्या है हमारे पास, सी दे रखा है 4 1 2 0 3 2 1 -2 और ये 3, ठीक। ये हमारे पास सी दे रखा है। तो क्या करेंगे हम, ए प्लस बी माइनस सी इक्वल 4 को 4 से जोड़ेंगे, इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0, इसको इससे घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0, और इसको इससे जोड़ेंगे तो ये -3 हो जाएगा, और इसको इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 9, और इससे ये घटाएंगे तो -1, और इससे ये घटाएंगे 7 से 2 घटाएंगे तो 5, और 3 से 1 घटाएंगे तो ये 2 हो जाएगा, और ये -1 और ये +1 तो ये हो जाएगा +1, ठीक। और ये 4 और ये 3, 4 से ये घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1, अर्थात हमने ये निकाल लिया, ठीक। और ऊपर ये है। तो हमें क्या करना था, ये दिखाना था ये दोनों बराबर हैं कि नहीं, ठीक। हमें ये दिखाना था कि ये दोनों बराबर हैं कि नहीं, ए प्लस और बी माइनस सी और ये। तो हमने ये निकाल लिया। तो हमारे पास ये दे रखा है ए प्लस बी माइनस सी, ये दे रखा 0 0 -3 9 -1 5 2 1 1, ठीक।
तो ये हमारे पास है ये, ठीक। और इस प्रकार से हमने ये निकाला था b माइनस सी निकाला था, तो ए प्लस माइनस सी ये भी यही आया है। मतलब ये सत्यापित कर दिया कि हमने ये दोनों बराबर हैं, तो दोनों बराबर हैं, तो यहाँ लिखेंगे हेंस प्रूव इति सिद्धम, ठीक है। तो हमने ये साबित कर दिया कि ये दोनों बराबर हैं, ठीक। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगर चीज़ें समझ में आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितने भी आपके दोस्त हैं उन सभी को कक्षा बारे में पढ़ते हैं, उन सभी को वीडियो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं तो उस वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जोक्स के साथ, तब तक बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।